नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मैं इस समय धुबड़ी में हूं और ये धुबड़ी जो है ये लोअर असम के इलाके का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से आप इस पूरे इलाके की नब्ज़ को परख सकते हैं, चुनावी नब्ज़ को, राजनीतिक नब्ज़ को परख सकते हैं। और इसी को परखने के लिए आज मैं यहाँ के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं विजय शर्मा जी, उनसे मिलने आया हूं, उनसे समझने आया हूं कि आखिरकार इस चुनाव में यहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव के तुलना में देखें तो कुछ राजनीतिक समीकरण बदले हैं। महागठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस के साथ AIUDF है और उससे जाहिर है कि जो वोटों का बंटवारा हो रहा था पिछले चुनाव में वो शायद एकजुट होगा। लेकिन उसके दूसरे अपोजिट साइड भी है कि AIUDF की वजह से एक पोलराइजेशन की प्रोसेस भी शुरू हो रही है। तो आखिरकार ये जो कुछ भी हो रहा है ज़मीन पर, धरातल पर, उसका क्या असर पड़ने जा रहा है चुनाव नतीजों पर। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, पिछली बार की तुलना में, 2016 की तुलना में इस बार क्या बदला हुआ दिख रहा है चुनाव में? इस बार जो भाजपा गठबंधन माने एनडीए जिसे कहते हैं हम लोग, वो लोग भी एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, वो लोग जितना विकास किए हैं, दूसरा कोई दूसरा मुद्दा है नहीं उन लोगों के पास में। उन लोगों के एक ही मुद्दा पर विकास किए हैं 5 साल में और वोट भी मांग रहे हैं विकास के ऊपर में। अब लेकिन मैंने जितना भी देखा है, उनका जो पूरी कैंपेन है वो पोलराइजेशन पर बेस्ड है। वो अजमल को टारगेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बदरुद्दीन अजमल को। और उसके आधार पर आप हिमंत विश्व शर्मा के अगर बयान देख लें, सोनोवाल के बयान देख लें, तो उसमें एक ख़ास तौर पर हिंदू मुस्लिम का एक लाइन ली गई है। विकास की बात भी कर रहे हैं लेकिन उसको ऊपर रख रहे हैं। नहीं, ये कारण इसलिए है कि वो लोग जानते हैं जो अलायंस के वजह से जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो उनका हाथ से गया है, उन लोगों का हाथ में नहीं जाएगा। वो लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर पोलराइज करने के लिए टोटली, ताकि वहाँ से एक भी वोट कांग्रेस की तरफ नहीं जाए। ये स्ट्रेटजी मानकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इससे तो लग रहा है अपर असम में जो 47 जो इलेक्शन हुआ, अपर असम एंड सेंट्रल असम का कुछ 5 सीट को लेकर, उसमें तो काफ़ी अच्छा फल दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पास, एजीपी के पास अभी यूपीपीएल जो अलायंस है, ये पहला अलायंस में और इस बार का अलायंस में सिर्फ फर्क इतना ही है कि इसमें बीपीएफ नहीं है, उसके जगह पर यूपीपीएल है। अब रहा ये गठबंधन नया है। जो महागठबंधन का बात कर रहे हैं इसमें सीपीएम भी है। हमको पता नहीं जब सीपीएम लोग अब किस तरह से मतलब यूडीएफ को समर्थन करते हैं, क्योंकि वो लोग का लाइन ऑफ पॉलिटिक्स ही अलग होता है लेफ्टिस्ट लोग का। लेकिन इस गठबंधन में उन लोगों का मतलब वोट, अगर वहाँ पर उनका कैंडिडेट नहीं है तो यूडीएफ अगर उस जगह में कैंडिडेट है तो उनका वोट कैसे कन्वर्ट होगा। मतलब ये हो सकता है कि बीजेपी को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिकली ये उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया है। समय मतलब हम भी मतलब इस पर मतलब आँख गड़ाए हैं जो एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे बरपड़ा में पर्टिकुलरली उस जगह में जिस जगह में रंजीत दास जीते हैं 2 बार। रंजीत दास जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो 2 बार जीते हैं सरभोग से, बीजेपी का। लेकिन इस बार वो उस सीट से मतलब हटकर दूसरे जगह से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उस जगह में अपना खूब मतलब क्लोज जो है उनका वो पार्टी का उसको किया है। जी, अभी आपने बताया कि पोलराइजेशन की प्रोसेस इसलिए हुई, बीजेपी कर रही है। तो किन किन मुद्दों को वो उठा रही है पोलराइजेशन के लिए, किस किस तरह से कर रही है, ज़रा समझाइए। नहीं, मतलब उनका पोलराइजेशन का मुद्दा मतलब सामने में अगर रखते हैं, अगर पोलराइज उस तरह से होता है जो अजमल कल में जाके अगर गठबंधन का मतलब अगर आता है सरकार, तो चीफ मिनिस्टर आपको मतलब लोगों से सवाल किया जा रहा है जो क्या चीफ मिनिस्टर अजमल को देखना पसंद करेंगे क्या, इस तरह से। लेकिन अजमल साहब तो केवल 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर बनने की तो उनकी कोई संभावना ही नहीं है। तो क्या ये कन्विंसिंग लगता है लोगों को? कन्विंसिंग तो नहीं है, लेकिन मतलब एक्चुअली पॉलिटिक्स में अलग अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अगर बाय चांस अगर मतलब ऐसा आया जो किसी का सरकार नहीं बन रहा है
ऐसा सिचुएशन आया, उस समय में अगर हट जाता है, आपको याद होगा इंद्र गुजराल कैसे बने थे, देवेगौड़ा कैसे बने थे। ये मतलब सिचुएशन ऐसा आ जाता है कभी कभी, जो नॉन एंटिटी पॉलिटिकल पार्टी से भी प्राइम मिनिस्टर बन गया था। ज्योति बसु का नाम रिकमेंड होगा, उसका एमपी ज़्यादा था, लेकिन जनता दल के एक एमपी कम होते हुए भी देवेगौड़ा जी बने थे पीएम। तो उस तरह का सिचुएशन होने से तो हो भी सकता है, वो डर जो अगर अंदर पैदा हो जाता है तो डेफिनेटली पोलराइजेशन, अजमल को सामने में रख के पोलराइजेशन हिंदू का हो सकता है। और क्या कर रहे हैं पोलराइजेशन के लिए एनडीए? एनडीए पोलराइजेशन के मतलब उस तरह से पता नहीं चला, लेकिन सेंट्रली दूसरी जगह पर पोलराइजेशन को एक्चुअली उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। वो लोग तो डिवीज़न के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि जहाँ पर मतलब एक फैक्टर है मुस्लिम वोटर, वहाँ पर डिवीज़न की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट कुछ मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन बाकी जो मुस्लिम वोट जो मतलब इधर उधर ये है जो, उसको डिवीज़न करने में है। क्या आपको लगता है कि सीए के आने के बाद मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत भी बीजेपी को मिलेगा? कुछ क्षेत्र में तो मिलेगा जरूर। यहाँ पर दो है, यहाँ पर उजानी और भटिया बोल के दो कम्युनिटी हुआ करता है, मुसलमान ही है लोग, लेकिन गोरिया मुड़िया जिसे कहा जाता है देसी मुस्लिम को, उसका रुझान है इसके प्रति। और इसका रुझान है इसलिए मैं आपका एक नाम बताऊंगा, आपका इनामुल आमीनुल इस्लाम लश्कर का। तो ये गोरिया मुड़िया है, तो उसका तो एमएलए है वो, और वोट भी मिलता है उनको और जीतते भी हैं। और दूसरा बात है ये जो मतलब नामनी मतलब जो भटिया जो है, जो डाउन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र में रहते हैं, भटिया कहा जाता है इन लोगों को। और मोस्टली आपको इमिग्रेंट जो मुस्लिम इमिग्रेंट जो है इसी सेक्शन से ज़्यादा हैं, ज़्यादा मतलब आप 90% पकड़ सकते हैं। तो इन लोगों का जो है रुझान आपका कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब यूडीएफ के प्रति है। तो ये लोग का वोट क्या होता है, ये लोग का वोट में अगर डिवीज़न हो जाता है कैंडिडेट की वजह से, तो क्या होता है जो आपका फिर वो जहाँ पर 60% आपका है और वो लोग का 40% है, भाई वो लोग का 60% ये लोग का 40% है या 50-50 है, इस सिचुएशन में एक्चुअली आपका पोलराइजेशन का फ़ायदा मिलता है बीजेपी को। ये बताइए कि तकरीबन 35 सीटें हैं जहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स स्ट्रांग होल्ड है उनका, वो निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो उन सीटों पर क्या स्थिति बन रही है? उन स्थिति में इधर आपका कांग्रेस जीतेगा, नहीं तो यूडीएफ जीतेंगे, क्योंकि मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं है उन लोगों का। आपका वो अगर जीत मतलब आते भी हैं वो लोग, क्योंकि मतलब हिंदू डोमिनेटेड एरिया में कांग्रेस को इस अभी के हालत में जो पोलराइजेशन सिचुएशन बन रहा है, कांग्रेस हिंदू कैंडिडेट मतलब बीजेपी का हराने का मतलब क्षमता नहीं है उनका। वो सिर्फ यूडीएफ का वोट से मुस्लिम डोमिनेटेड 35 जो है एब्सोल्युटली मतलब जहाँ पर हिंदू कैंडिडेट का क्वेश्चन ही नहीं आता है, उस सब जगह से वो लोग आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर फिर मुस्लिम कैंडिडेट डाला है, वहाँ पर फिर हिंदू कैंडिडेट नहीं है। तो आप पूरा अगर उन लोगों को कैंडिडेट मतलब दीजिएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखिएगा, तो ये पिक्चर सामने आएगा आपका। जो वो लोग का 35 सीट पर तो कब्जा है, और बीजेपी अपना कब्जा 91 सीट पर कितना हो रहा है उसका आप कीजिएगा तो 91 सीट का तो उस पर है। तो बीजेपी बट ऑलरेडी भारी है, लास्ट टाइम आपका वैसे ही हुआ था, और इस टाइम तो ज़्यादा हो रहा है। इस बार क्यों ज़्यादा हो रहा है, जबकि सीए के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट चला और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ हैं जिन्होंने लोगों को परेशान किया है, चाहे नोटबंदी हो, फिर दूसरे इश्यूज़ आते रहे, जीएसटी का आया और दूसरे मसले एक के बाद एक आते रहे, और नेशनल लेवल पर जिस तरह का एक माहौल बना है हिंदू बना मुसलमान का, उससे भी फ़र्क पड़ा होगा। ये देखिए टोटल जो आप आंदोलन के सीए का आंदोलन का बात बोल रहे हैं, ये अब मैं इसमें एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, आपका पंजाब का ये कृषि आंदोलन तो जोड़ रहा हूँ कि वो लोग क्या समझता है कि मतलब कृषक जो है, फार्मर जो है, सिर्फ पंजाब में ही होते हैं, हरियाणा में ही होते हैं, भारत में और कहीं पर नहीं है। उन लोगों को तकलीफ नहीं, सिर्फ उन्हीं को तकलीफ है। तो आप राजनीति से समझ सकिएगा एक्चुअली वो लोग क्या कर रहा है, का मूवमेंट यहाँ पर हुआ। पूरा इंडिया के मतलब आपका शाहीन बाग वहाँ पर बना दिल्ली में, और दिखाइए तो कहाँ पर। तब ये एक मतलब सोची समझी मतलब एक रणनीति के तहत ये मूवमेंट चलाया जाता है। ये तो आप बीजेपी वाली भाषा में बात कर रहे हैं। नहीं जरूर, अरे वो लोग जो मतलब बीजेपी वाला भाषा में बोलने का इसलिए मजबूर है आदमी, क्योंकि सच्चाई यही है।
आज जिस सरकार ने 370 धारा को आज 70 साल से झुला कर रखा था, उसको तोड़ के भारत में जम्मू एंड कश्मीर को 3 स्टेट बनाया, तो आप उसको प्रशंसा नहीं कीजिएगा और आप मतलब उस सरकार उसको निंदा ही चलिए वापस असम लौटते हैं। ये बताइए कि पिछली बार जितनी बीजेपी एजीपी ने इस इलाके में सीट जीती थी वही रहेंगी या उससे बढ़ेंगी? यहाँ पर अलायंस बीजेपी का अलायंस में आपका पिछले बार से ज़्यादा मिलेगा, और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से डेफिनेटली कांग्रेस एंड यूडीएफ का तो रहेगा ही। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जो जहाँ पर ये लोग का स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी कुछ मतलब मुस्लिम वोटर्स में भी एक डिवीज़न आया है। 3 तलाक लेके बोलिए, कुछ दिन मैं ये कर रहा था, मैं खुद भी गया था, तो यंग लड़की जो अभी मतलब नया शादी होगा वो लोग को 5 साल 4 साल के अंदर में, तो वो लोग भी 3 तलाक को मतलब वेलकम किया है। तो एक संवादिक भी पूछा था, उसी पैनलिस्ट में मैं था उसमें, हालांकि मैं पैनलिस्ट में गया नहीं पार्टिसिपेट में, बट आई वाज एक्चुअली वाचिंग दैट प्रोग्राम। तो उससे जब पूछा गया, जब आप लोग मतलब टोटली मुस्लिम वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, तो आप लोग क्या 3 तलाक का समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं? तो बोले 3 तलाक का कानून जो बना है उसका हम समर्थन करते हैं। अब ये लोग बोलते हैं मदरसा फिर से वापस लाएंगे। अरे मदरसा को पढ़ा कर क्या कीजिएगा आप? उस जगह में सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स तो बीजेपी के प्रति लगता ही रहता है, लेकिन हर मतलब टोल भी तो बंद कर दिया ना, संस्कृत टोल भी बंद किया है, मदरसा भी। उस जगह में तो हाई सेकेंडरी आपका साइंस भी पढ़ाया जाएगा, हर नॉर्मल स्कूल बनेगा वो लोग। तो शिक्षा किस तरह का होना चाहिए जो अब एजुकेशन पॉलिसी। तो आरएसएस जो स्कूल चला रही है वो भी बंद होने चाहिए फिर? नहीं, आरएसएस कहाँ चला रही है? कौन सा स्कूल चला रहा है? सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, आपको आइडिया नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ वहाँ पर शिक्षा क्या दिया जा रहा है? जो आरएसएस का आइडियोलॉजी है वो। अब शिशु निकेतन को, शंकरदेव शिशु निकेतन जो सेवा के अंडर में है, उसको भी आरएसएस के स्कूल बोलिएगा। सब बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोलता हूँ, वो लोग सबका शिक्षा जो है वो सेवा का अंडर में है। हम लोग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर में है। वो शिक्षा आपको पेरिफेरल हो सकता है। अब ये भी तब बोलिएगा रिलीजियस, आपको चर्च में जाते हैं तो आपको वहाँ पर आपको प्रेयर करना पड़ता है गॉड के सामने पहले, तो क्या क्रिश्चियन शिक्षा हो गया? नहीं, ये मतलब ये सब बदनामी जो है दूसरे करता है तो कोई बात नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन मदरसा ये दूसरे इशू हैं। लेकिन जो विजय शर्मा जी से बात करके मुझे लगा कि इस चुनाव को देखने का एक नज़रिया ये भी है। कुछ लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि AIUDF और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है तो वो क्लीन स्वीप करेगा इस इलाके में। ऐसा नहीं है। उसके बरक्स एक जो पोलराइजेशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ वोट्स की रणनीति जो बीजेपी ने अख्तियार की है, उससे उसको फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये एक तरफा मामला नहीं है, ये इसको बहुत नज़दीकी से देखने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जब चुनाव नतीजे आएंगे तो हो सकता है गच्चा खा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम को देखा। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।